विभिन्न अवसर मिलते जाएंगे। तुम्हारे सभी कार्य सुव्यवस्थित ढंग से बनने लगेंगे, स्वतः ही वह संपन्न होने लगेंगे और चारों तरफ ही चर्चे होंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रभुत्व लोगों के बीच इतना बढ़ जाएगा कि हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात करेगा। तुम्हारे वह अपने जो कभी तुम्हारे उपहास उड़ाया करते थे, पीछे तुम्हारी निंदा किया करते थे, अब आपस में ये बातें करेंगे कि कैसे तुम्हारा जीवन बदल गया, कैसे तुम्हारे जीवन में धन फूट फूट कर बरस रहा है। पहले चाहे तुम्हारे अपने हो चाहे पराए, सब तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाया करते थे, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे हित में ही होगा। वह तुम्हारे भय के कारण और तुम्हारे प्रभुत्व की संपन्नता के कारण तुमसे नीचे दबे हुए रहेंगे और कभी तुम्हारे खिलाफ जाने की भूल भी नहीं करेंगे। वह तुम्हारा विरोध करने का सोच भी नहीं सकेंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब तुम्हारा शरीर एक आदर्श स्वरूप में आ जाएगा। तुम्हारे रिश्ते प्रेम से भर जाएंगे और तुम अपने परिवारजनों के साथ सुखद यात्रा पर जाने की तैयारी करोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें अपनी माता पर विश्वास है तो इसी क्षण अपने नेत्र बंद करके गहरी सांस लेते हुए अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखो और मेरे द्वारा भेजी जा रही इस आशीर्वाद की ऊर्जा को संपूर्ण दिल से ग्रहण करो और इस अद्भुत संदेश को लाइक करके सच्चे मन से लिखो। जय माता हो रानी। मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हें अब दे रही हूँ ये तुम्हारा भाग्य बदलने के लिए है। जो अब मैं तुम्हें भेज रही हूँ वह तुम्हारे जीवन की खुशियों से भर देने के लिए है। जैसे लबालब जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा मन खुशी से भरकर गदगद हो जाएगा। धन की असीम बरसात होगी और प्रेम तुम्हें इतना मिलेगा, इतनी मात्रा में मिलेगा कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। मेरे बच्चे, बस ये याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है तुम उसके योग्य हो। कभी भी अहंकारवश स्वयं की अयोग्यता सिद्ध न कर देना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई जीवन की नौका को पार लगवा देगा। मेरे बच्चे, कोई ऐसा है जो तुम्हें लाभ पहुंचाने, तुम्हें पदोन्नति करवाने के लिए ही आ रहा है। अपने आप तुम्हारे जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होने लग जाएंगी। तुम्हारे सारे रुके हुए काम क्रमिक रूप से श्रृंखलाबद्ध श्रेणी में एक एक करके बनने लगेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने लगेगी कि तुम अपनी सारी इच्छाएं पूर्ण कर लोगे। वह सभी इच्छाएं जो तुम्हें लगता है कि इस अनंत ब्रह्मांड में कभी पूर्ण नहीं हो सकती, वह सभी पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें दान करने के भी अवसर प्राप्त होंगे और ऐसा करने पर तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। मेरे बच्चे, मैं साक्षी बनूंगी तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का। जो तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो आखिर में तुम्हारा साथ कैसे छोड़ सकती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें भी इस बात का एहसास बहुत ही जल्द होने वाला है कि तुम सामान्य नहीं हो, तुम असीम हो, तुम अनंत हो, दूसरों से अलग हो, क्योंकि तुमने किसी और पर नहीं, स्वयं पर, मुझ पर, ब्रह्मांड पर यकीन किया है। और जब यकीन कर ही लिया है तो चिंता किस बात की। मेरे बच्चे, बेफिक्र रहो। किसी भी बात की फिक्र करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जिन्हें लगता है कि तुम संसार में कभी विजय नहीं हासिल कर सकते, जिन्हें लगता है कि वह तुम्हें सता सकते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ा सकते हैं और तुम्हारी खिल्ली उड़ाकर वो मौज में अपनी ज़िंदगी जिए, यह उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरे बच्चे, अब उनको सबक मिलने का समय आ गया है। तुम एक योग्य गुरु की तलाश में, और तुम्हारी वह तलाश बहुत ही जल्दी पूर्ण होने को है। तुम अपने इस योग्य गुरु के पास बहुत ही जल्दी पहुंच रहे हो।
मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करना नकारात्मकता शक्तियों को षड्यंत्र है, लेकिन तुम हर बार इससे बचते आए हो क्योंकि मैं तुम्हारा साथ देती आई हूँ और आगे भी तुम इससे बचते रहोगे। वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे। मेरे बच्चे, तुम खुद को एकांत में रखकर और मौन को अपना शस्त्र बनाकर तुम्हें युद्ध लड़ना है, क्योंकि ऊंची आवाज़ पाते ही कि उनसे तुम्हें क्या कहना है और इस वजह से कई बार तुम्हें हानि उठानी पड़ती है। मेरे बच्चे, जब मनुष्य ऐसी जगह पर होता है कि उसके पास केवल गंदगी, केवल कीचड़ ही होता है, तो वह उसमें धंसता ही चला जाता है। और जब मनुष्य कीचड़ में धंस जाता है तो वहाँ से निकलना लगभग असंभव होता है। मनुष्य जब कीचड़ में फंसा हुआ होता है तब उसे लगता है कि अब उसका जीवन अंधकार में हो गया है, अब उसके पास कोई मार्ग नहीं बचा है। लेकिन यदि उसे कीचड़ से बाहर आना है तो उसे अपने हाथ कीचड़ में ही डालने होंगे। वह कीचड़ से बचकर कीचड़ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे अपने हाथ मैले करने ही होंगे और तब भी उस पर कीचड़ जमी रह जाएगी, किंतु वह उससे बाहर आ जाएगा और आगे उसके ऊपर कोई कीचड़ नहीं लगेगा। और एक बार यदि उसने अपने आप को साफ कर लिया तो सदा के लिए साफ हो जाता है। ऐसा ही तुम्हारी चित्त बुद्धिमान आत्मा है जो इस मायावी जाल के कीचड़ में फंस चुकी है। लेकिन यदि तुम्हें उससे बाहर आना है तो तुम्हें माया को ही अपना हथियार बनाना होगा। इस मायावी जंजाल से बाहर आने के लिए माया का ही सहारा लेना पड़ेगा। माया को अपना दुश्मन नहीं, दोस्त बनाओ। यह माया ही है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। इस माया का सहारा लेकर तुम्हें इस माया को ही मिटाना है और ऐसा करने पर तुम यह पाओगे कि तुम बाहर से और भीतर से पूरी तरह से पवित्र हो चुके हो। तुम ये पाओगे कि तुम पूरी तरह से अपना जीवन बदल चुके हो। अब तुम्हारे जीवन में यदि किसी चीज़ की आवश्यकता है तो केवल और केवल प्रेम की है। मेरे बच्चे, अब तुम सही रास्ते पर हो, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो केवल और केवल अपने आप को समझने की, अपने आप से प्रेम करने की, अपने आप को प्रेम जताने की। मेरे बच्चे, अब तुम वह आशीर्वाद बरसने वाला है जिस आशीर्वाद की चाह तुमने सदा से की है। इस आशीर्वाद के बरसने से तुम्हारा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो जाएगा। तुम्हें विभिन्न रास्ते दिखाई देंगे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन तुम्हें थोड़ा सोच समझकर चुनाव करना होगा, सही फैसला लेना होगा। जब सब कुछ अब तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ अब तुम्हारे नियंत्रण में है, तुम जैसा चाहोगे जीवन वैसा होता चला जाएगा। कोई भी तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेगा, कोई भी तुम्हें दोष नहीं गिनाएगा। मेरे बच्चे, तुम समझ रहे हो ना जो मैं कह रही हूँ कि कैसे तुम्हें अपने जीत को स्वीकार करना है, कैसे तुम्हें अपने प्रेम को स्वीकार करना है और कैसे दुनिया की मान्यताओं को तहे दिल से ठुकरा देना है। यही जीत का लक्षण है।